तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ जल्दी से सोशियोलॉजी। ठीक है, सेमेस्टर 3 माइनर का पेपर, और इसमें आपको पढ़ना है मॉडर्न इंडियन सोशल थिंकर। ठीक है, वैसे तो ये रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू के काम में आएगा, बट अगर आपका सब्जेक्ट मॉडर्न इंडियन सोशल थिंकर है, ठीक है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सबके काम में आएगा। ठीक है, तो माइनर पेपर 1B। देखिए, यहाँ पे आपको 7 गो महापुरुषों के बारे में जानना है। महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती और विनोबा भावे। बस इतना आदमी के बारे में अगर आप जानते हैं तो ये पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा बस बाय हुक और बाय क्रुक। तो देखते हैं, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र माइनर सेमेस्टर 3 मॉडर्न इंडियन सोशल थिंकर, यानी कि जो चिंतक हैं, समाज के बारे में चिंतन करते हैं। पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का सिद्धांत का वर्णन करना है। ठीक है, जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो लोग इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2 नंबर। महात्मा गांधी ने अपनी एक पुस्तक लिखी है हिंद स्वराज, ठीक है, में भारत में ब्रिटिश शासन के बारे में क्या लिखा है ये आपको बताना है। ठीक है, व्हाट डिड महात्मा गांधी राइट अबाउट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन हिज बुक हिंद स्वराज। यहाँ पे 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ सकता है कि हिंद स्वराज की पुस्तक किसने लिखी है, तो महात्मा गांधी। ठीक है, अगला है भीमराव अंबेडकर, जिन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अस्पृश्यता के बारे प्रथा के बारे में क्या बोला है संविधान में, ये बताना है। सबसे पहले तो अस्पृश्यता है क्या, छुआछूत है क्या, फिर आपको बताना है कि संविधान में इसके बारे में क्या बोला गया है। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि अस्पृश्यता संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आर्टिकल 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 से संबंधित है, छुआछूत को रखा गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो ये एक प्रकार का छुआछूत न करना किसी से एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 17। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद के सार्वभौमिक धर्म का दर्शन का सिद्धांत को लिखें। ठीक है, सार्वभौमिक दर्शन सिद्धांत। देखिए, स्वामी विवेकानंद के बारे में इन्होंने 1893 में एक शिकागो अमेरिका का शहर है, ठीक है, 1893 में वहाँ पे उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में अपना एक लेक्चर दिया था, जिसके कारण स्वामी विवेकानंद जी फेमस हो गए। ठीक है, और इनके जन्म दिवस 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, 12 जनवरी। ठीक है, अरे भाई जन लिखो ना, चलो समझ गए ना, 12 जनवरी को। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है। ठीक है, रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। कब, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। ठीक है, वेल्लूर मठ स्वामी विवेकानंद ने। और यहीं पे पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, इन्हीं के नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, कौन, रामकृष्ण परमहंस। आपने देखा होगा काली माता का फोटो के सामने 2 आदमी बैठा है अंधा टाइप से, ठीक है, तो वही रामकृष्ण परमहंस है। ठीक है, इसके बाद आपका आ सकता है एक क्वेश्चन कि क्या जो क्वेश्चन है मैं भूल रहा हूँ, चलिए याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा है यहाँ पे विनोबा भावे के भूदान आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखिए, भूदान मतलब भूमि का दान। ठीक है, गरीबों राजाओं से ये भूमि दान मांगते थे, गरीबों के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए। तो भूदान आंदोलन किसने चलाया था, विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे ने। ठीक है, और कब चलाया था भूदान आंदोलन, तो भूदान आंदोलन 1951 में चलाया था। स्टार्ट किया था इन्होंने तेलंगाना के पोचमपल्ली नाम का एक गाँव है, वहीं से इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, 1991 में तेलंगाना पोचमपल्ली भूदान आंदोलन, भूमि दान। ठीक है, और विनोबा भावे को, आचार्य विनोबा भावे को सबसे पहले एशिया का नोबेल प्राइज रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। ठीक है, जैसे एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड सबसे पहले दिया जाने वाला अवार्ड है। ठीक है, अगला है हमारा स्वामी विवेकानंद जी द्वारा स्त्री शिक्षा के लिए किए गए कार्यों की जानकारी एकत्रित कीजिए। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का जब भी बात आता है तो हम लोग डीएवी स्कूल का नाम सुने हैं, डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक। ये डीएवी स्कूल जो है इन्हीं के नाम पे रखा गया है। ठीक है, मतलब इन यही स्थापना किए थे डीएवी का। और स्वामी विवेकानंद ने ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही अभी जो हम लोग पढ़ते हैं ना वेद, 4 गो वेद है ना हम लोग का, उनका एक बार संकलन किया है। ठीक है,
और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। क्वेश्चन आता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज, ठीक है। कब किया है? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किए थे। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के बारे में आप क्या जानते हैं या क्या समझते हैं बताना है, ठीक है। सबसे पहले जेपी, इसको शॉर्ट में कहा जाता है जेपी, जयप्रकाश नारायण, और इनको प्यार से लोग जननायक बोलते थे या फिर लोकनायक, जननायक, ठीक है, या लोकनायक, दोनों बोल सकते हैं, लोकनायक या जननायक। जेपी जयप्रकाश नारायण, इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। कब दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जननायक लोकनायक 1974 में दिया था, 1974 में, ठीक है। एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है। उसके बाद यही क्वेश्चन आता है कि जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जेपी ने। कब दिया? 1974 में, ठीक है। और इनका लोग प्यार से इन्हें लोकनायक के नाम से जानते थे, चाहे जननायक के नाम से। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार के लिए क्या किया है ये बताना है। तो सती प्रथा का उन्मूलन किया है, ठीक है, पहली बात। फिर यहाँ पे इन्होंने एक ब्रह्म समाज नाम की संस्था बनाई थी, नाम सुना होगा आपने, ब्रह्म समाज, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किया था 1828 में कलकत्ता में, ठीक है। और इन्हें आधुनिक पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। बस इतना क्वेश्चन कर लीजिए, जितना बताया। अगर आप नहीं नोट किए हैं तो दोबारा सुन के नोट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव आपका यहीं से आएगा, बाकी सब्जेक्टिव इतना कर लीजिए ना, काफ़ी है यार। ओके बाय, थैंक यू। और वीडियो अब आराम से डालूंगा एमडीसी का, ठीक है। जिनका जिनका जो एमडीसी है बता दीजिएगा।